बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th साइंस यानी विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका प्रश्न 1 तथा 2 में सही विकल्प का चयन कीजिए। और पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। और यह है यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है बच्चों, आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। क है प्लास्टिक का पैमाना, ख है तांबे की छड़, ग फूला हुआ गुब्बारा और घ है ऊनी वस्त्र। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऊनी वस्त्र। ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है आपका दूसरा, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़, और यहाँ पर जो है आपके लिए ऑप्शन है बच्चों, क है तथा कपड़ा दोनों धनावंश अर्जित कर लेते हैं। ख है धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। अगला है बच्चों, ग तथा कपड़ा दोनों ऋणावेश अर्जित कर लेते हैं। घ है ऋणावेशित हो जाती है तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है बच्चों। क्या लिखेंगे आप अपने उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार से आप अपने पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने टी तथा गलत के सामने एफ लिखिए। यानी कि आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, क्या है आपके लिए सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो करते हैं क्या? क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में लिख सकते हैं आप एफ। एफ यानी कि फॉल्स, ये गलत है। ठीक है। दूसरा है बच्चों, ख आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा को आकर्षित करती है। ट्रू या फॉल्स बच्चों? उत्तर में लिख सकते हैं आप ट्रू, यानी कि ये सही है। इसके बाद अगला है बच्चों, ग तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। ट्रू या फॉल्स? आप लिखेंगे फॉल्स, यानी कि ये गलत है। और इसके बाद घ है बच्चों, फिर अगला भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। ट्रू या फॉल्स? तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे फॉल्स, यानी कि नहीं की जा सकती। ठीक है। इस प्रकार से आप अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। आइए देखते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। आपने देखा है बच्चों, जब आप स्वेटर उतारते हैं तो चट चट की आवाज़ सुनाई देती है। क्यों आती है? चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे, जब हम सर्दियों में स्वेटर उतारते हैं तो वह हमारी त्वचा से रगड़ खाती है, जिससे बाल खड़े हो जाते हैं। अत्यधिक आवेशों के इकट्ठा होने की वजह से चट चट की ध्वनि के साथ चिंगारी भी दिखाई देती है। वास्तव में यह तड़ित के समान ही एक परिघटना है। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप अपने चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं यहाँ पर पांचवा प्रश्न आपका, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। तो ऐसा क्यों होता है आपने बताना है। उत्तर में आप लिखेंगे बच्चों, यदि हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो उसका आवेश हमारे शरीर से होकर पैरों की सहायता से पृथ्वी में चला जाता है और आवेशित वस्तु अनावेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने पांचवें प्रश्न का उत्तर, साथ साथ याद भी करते रहें। अगला है बच्चों छठा प्रश्न, उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है। क्या इसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा? क्या इससे अधिक हानि होगी? तो क्या कहेंगे आप? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, रिएक्टर पैमाने पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। और फिर लिखेंगे हाँ, इसे भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफी से रिकॉर्ड किया जा सकता है। फिर लिखेंगे नहीं, इससे अधिक हानि नहीं होगी। ठीक है। इस प्रकार से आप लिखेंगे अपने छठे प्रश्न का उत्तर। आगे देखते हैं बच्चों, सातवां प्रश्न है, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। तो जानते हैं आप कैसे सुरक्षा करेंगे? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, पॉइंट बनाकर लिखेंगे। नंबर 1 या फर्स्ट कहेंगे आप, यदि वाहन में हो तो वाहन की खिड़की दरवाजे बंद कर लें। ठीक है। दूसरा लिखेंगे, यदि खुले क्षेत्र में हो तो जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें।
अगला लिखेंगे बच्चों, विद्युत तारों तथा धातु की चीज़ों को ना छुएं। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप तड़ित से सुरक्षा कर सकते हैं। अगला है बच्चों 8वां प्रश्न, फिर आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। व्याख्या कीजिए। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। हम जानते हैं कि आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, इसलिए अनावेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपना उत्तर। आगे देखते हैं 9वां प्रश्न है। यहाँ पर चित्र की मदद से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। तो क्या लिखेंगे उत्तर में बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, एक खाली बोतल को बड़े से गत्ते से ढक दें, फिर गत्ते के बीच में छेद करें, फिर इसमें चित्रानुसार पेपर क्लिप खोलें। इसके बाद 4x1 सेंटीमीटर यानी कि 4x1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टियों को पेपर क्लिप पर चित्रानुसार लटकाएं, फिर उसे गले के अंदर लंबवत डालें। इसके पश्चात आवेशित रिफिल को पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श करें। समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग इस परीक्षण के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने 9वें प्रश्न का उत्तर। जहां तक चित्र की बात है तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। अगला फिर आपके लिए 10वां प्रश्न, भारत के उन 3 राज्यों यानी प्रदेशों की सूची बनाइए जहां भूकंपों के झटके अधिक संभावित हैं। तो क्या लिखेंगे आप उन 3 राज्यों के नाम? उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, राजस्थान, कश्मीर और कच्छ का रण यानी कि गुजरात। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर 11वां प्रश्न है। मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे? तो क्या करेंगे बच्चों आप? उत्तर में आप लिख सकते हैं, यदि हम घर से बाहर हैं और भूकंप के झटके लगते हैं तो हम निम्नलिखित सावधानियां बरतेंगे। पॉइंट बनाकर लिखेंगे। फर्स्ट, भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर रहेंगे और खुले स्थानों को ढूंढ धरती पर लेट जाएंगे। ठीक है। दूसरा लिखेंगे, यदि वाहन में होंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे और धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचेंगे। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 12वां, मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन त्वरित झंझा की संभावना है। मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है, क्या आप छतरी लेकर जाएंगे? व्याख्या कीजिए। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? क्या करेंगे आप बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, यदि मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि त्वरित झंझा की संभावना है तो उस दिन हम छतरी लेकर बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है। क्योंकि त्वरित झंझा एक प्रकार का विद्युत वित्सर्जन है और छाते की डंडी धातु की बनी होती है, इसलिए त्वरित उसके पाइप पर आघात कर सकती है जो कि खतरनाक है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 8 साइंस यानी विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जानते रहे अपने कक्षा 8 साइंस यानी विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।